हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी इंसान के लाइफ में। तो आज मैं दरअसल बात करूँगा कि आप अगर कोई होम लेना चाहते हैं तो उसको बाई करें या फिर रेंट करें। आज मैं सभी का प्रोस और कॉन्स के बारे में इन डेप्थ में चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कोई भी घर बाई करना है या फिर रेंट करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बोलता हूँ, इससे शायद आपको आसानी होगा कि आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में। घर खरीदने के लिए एक मोटा वाला पैसे का ज़रूरत होता है, तो पहले आप चेक कीजिए कि आपका प्रेजेंट फिनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर आपके पास घर को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए वो पूरा पैसा है तब तो सही है। बट अगर आपको उस घर को खरीदने के लिए लोन चाहिए तो आप पहले देख लीजिए कि आपको कितना पैसा मंथली देना पड़ेगा, क्या आप उतना बर्डन ले सकते हो। अभी नहीं, बल्कि 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल, क्योंकि हम लोग कभी भी अगर घर के खरीदने के लिए चाहते तो हम लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर कभी कभी 30 साल तक भी उस लोन को चलाते हैं। तो अगर आप सैलरीड हो या फिर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, आप देख लीजिए कि आपका फ्यूचर बिजनेस प्लान या फिर फ्यूचर में आपका जॉब प्लान क्या है, आपका आपका करियर आप क्या सोच रहे हो। तो वो सबको कैलकुलेट करके ही तो आप प्लान कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके ऊपर जो बर्डन आएगा, मतलब जो इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेंट पे जाइए। लेकिन जो पॉइंट है दैट इज़ मार्केट कंडीशन। हम लोग जनरली देखते हैं कि 10 से 15 साल का एक साइकिल होता है। मतलब कोई भी ग्रोइंग एरिया का 10 से 15 साल में उस एरिया का जो डेवलपमेंट है या फिर उसका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो इन दैट सिचुएशन आपको क्या लगता है कि इस एरिया में प्रॉपर्टी प्राइस, मतलब वो लैंड हो या फिर कोई होम हो, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द एरिया जो कि 15-20 किलोमीटर दूर है। तो आप एक बार सोच लीजिए क्या आपको वहाँ पे लेना सही होगा। क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको लगे कि जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, तब मेरे को लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर आपके पास अभी उतना फंड नहीं है, तब आप अपने फंड को ऐसा जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से कि आपको एक अच्छा खासा मुनाफा आए और आप अपना ड्रीम होम को खरीद सके। जब तक आप उस घर को खरीद नहीं लेते तब तक आप रेंट में रह सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया का एक सिटी से दूसरा सिटी जाते हैं उसका जॉब या फिर बिजनेस करने के लिए। अगर आप कोई एक सिटी में कोई एक होम खरीद रहे हो और आपका प्लान है कि उस सिटी में लॉन्ग टर्म तक रहे, तब तो सही है, आपका डिसीजन एकदम सही है। क्योंकि आपको आने वाले टाइम में तो घर का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर आपका फैमिली का इमीडिएट नीड है कि एक घर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप घर बाई कर सकते हो। पर अगर आपका प्लान है कि आने वाले 2 या 3 साल में आप दूसरा कोई सिटी या फिर कंट्री चेंज करना चाहते हो, उन सिचुएशन में मैं बोलूँगा कि शायद ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा घर खरीदने के लिए। क्योंकि शायद आपको दूसरे जगह अगर आप सेटल करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे घर लेना बहुत ज़्यादा सही डिसीजन होगा। पर अगर आप सोचते हो कि अभी आप जहाँ पे हो उसका प्रॉपर्टी प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने का चांसेस है, सो इन दैट सिचुएशन आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ कि आप अगर ऐसा कोई जॉब में हो जो कि ट्रांसफरेबल जॉब है, जो कि हर एक 3 साल या फिर 5 साल में आपका ट्रांसफ़र होता है, इन दैट कंडीशन मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई सिटी में जाके कोई एक फ्लैट या फिर घर खरीद लें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आज 3 साल के लिए आप कोई एक सिटी में हो, 3 साल बाद आप और कोई सिटी में चले जाओगे, तो घर का जो मेंटेनेंस है या फिर उसका जो भी और भी चीज़ है वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, सो इन दैट सिचुएशन शायद आप प्रॉपरली उस घर को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इन दैट सिचुएशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेंट में रहिए। या फिर अगर आप कोई एक सिटी में मान लीजिए कि आप जॉब के लिए गए, आपको बहुत अच्छा लग गया और आपको लगा कि आने वाले टाइम में आपको वहीं पे रहना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक घर खरीद ही सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रीडम। अगर आपका खुद का घर हो तो उसके ऊपर आप कितना भी चाहे रिमॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, उसका बहुत सारा कलर चेंज कर सकते हो, उसमें आप फॉल सीलिंग लगा सकते हो या फिर बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, जो कि शायद आपके पास उतना सहूलियत नहीं रहेगा इन ए रेंटल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है आपको घर के साथ, तो आप डेफिनेटली घर को बाई कीजिए। या फिर आप अगर नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको घर के साथ उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, देन इन द सिनेरियो मैं बोलूँगा कि आप रेंट में ही रहिए। अभी जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ बेसिकली यूज़फुल, जो अपने घर को फाइनेंस करना चाहते हैं, मतलब जो कि लोन लेके घर खरीदना चाहते हैं। सो इन दैट सिचुएशन मैं आपको बोलूँगा आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्योंकि
अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो इन दैट सिचुएशन आपका जो ईएमआई है या फिर आपका घर का जो फाइनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर आपको लगे कि यार कोई एक अच्छा घर है, आपका फिनेंशियल कंडीशन भी सही है, मार्केट कंडीशन भी सही है, और आपको सस्ते में होम लोन इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, सो इन दैट सिचुएशन आप डेफिनेटली घर बाई कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो कुछ एक साल, ताकि आपको एक सुटेबल कंडीशन आए और आप इस होम को बाई कर सको। अभी मैं बात करने वाला हूँ कि एज अ टेनेंट आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला जो एडवांटेज मैं मेंशन करना चाहता हूँ दैट इज़ नो मेंटेनेंस कॉस्ट और रिपेयर बिल्स। रिपेयर बिल्स एक बहुत बड़ा वाला खर्चा होता है जो कि कोई भी होम ओनर को बेयर करना पड़ता है, क्योंकि हर एक घर का ही एक रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है। कभी कभी ये छोटा वाला होता है, कभी ये बड़ा वाला होता है। तो आप अगर एज अ टेनेंट अगर रहते हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको चिंता करने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा वाला खर्चा आ गया तो डेफिनेटली वो तो कोई रूम ओनर ही करेंगे। बट अगर आपको बहुत छोटा वाला खर्चा आ गया तो नॉर्मली इंडिया में देखा जाता है कि वो टेनेंट खुद ही कर लेता है। तो आपका जो बहुत बड़ा वाला खर्चे का एक रिस्क होता है, एज अ टेनेंट आपको वो कभी नहीं रहता है। एज अ टेनेंट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी जगह पे आपको रहना है, जहाँ पे कि आपको हर तरह का अम्यूनिटीज़ मिलता है, या फिर आपको ऐसा भी जगह रह सकते हो कि जो कि बहुत हॉट एंड हैपनिंग प्लेसेस है। तो आपको ऐसा कोई बंदिश नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे एक फ्लैट या फिर घर ले लिया है और दूसरा कोई जगह बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है, तो ये सब का दिक्कत आपको नहीं रहना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर लगे कि दूसरा कोई जगह अच्छा कोई ग्रो हो कर रहा है, तो आप वहाँ पे भी रेंट करके जा सकते हो। एज ए टेनेंट आपको रियल एस्टेट टैक्स कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, जो कि वो एक बहुत बड़ा वाला अमाउंट होता है। तो आपका जो कैश फ्लो है वो कभी बिगड़ता नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप कोई भी घर को खरीदने जाते हो, इन दैट सिचुएशन आपका जो डाउन पेमेंट होता है वो बहुत बड़ा वाला अमाउंट होता है। बट अगर आप एज अ टेनेंट जाते हो कोई भी घर के लिए, तो आपको करना क्या पड़ता है, 2 महीने या फिर 6 महीने तक का आपको रेंटल एडवांस में पे करना पड़ता है, जो कि पार्शियली या फिर फुल्ली रिफंडेबल भी होता है। तो आपको एक साथ एक मोटा वाला पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, जो कि आपको सहूलियत देता है कि उसको आप कोई और जगह इन्वेस्ट करके उसको और फास्टर रेट से ग्रो कर सकते हो। प्रॉपर्टी का वैल्यू जैसे बढ़ भी सकता है ऐसे गिर भी सकता है, क्योंकि आप अगर कोई ऐसा जगह फ्लैट या फिर होम खरीद लेते हो जहाँ पे कि बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट आने वाले 5 या 10 साल में बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर कम हो जाए तो आपका जो घर का वैल्यूएशन है वो भी बहुत नीचे आ जाएगा। बट एज अ टेनेंट आपको कोई भी रिस्क नहीं है डिवैल्यूड होने के लिए, क्योंकि तब तो आप आपका जो रूम ओनर है उसके साथ आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर चुका है, तो आप अपना ओनर को बोल सकते हो कि आपका जो भी रेंट है उसको घटाने के लिए, या फिर आप उसी एरिया में अगर रहना चाहते हैं सस्ते में, तो आप और कोई जगह रेंट लेके जा सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए आज अगर आपको एक घर खरीदना है और आपको अगर लगे कि आपको ज़्यादा या फिर कम कमरा चाहिए, तब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक घर को कंस्ट्रक्शन करना या फिर कोई घर को डाउनसाइज या फिर अपसाइज करना बहुत टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग चीज़ है। बट अगर आप रेंट में रहते हो तो आप आराम से आप इसको बढ़ा सकते हो कोई एक नया घर को चूज़ करके, या फिर अगर आपको लगे कि आपका जो भी मतलब मान लीजिए आपके पास 5 BHK है, आपको उतना ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप 3 BHK में शिफ्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप और कोई भी घर में जा सकते हो और आपका जो भी कॉस्ट है आप उसको सेव कर सकते हो। तो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ रेंटिंग। अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर आप घर खरीदते हो तो उसका एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ प्राइस अप्रिसिएशन। मतलब अगर आप कोई एक घर में इन्वेस्ट करते हो तो एक बहुत अच्छा वाला एसेट होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम घर का जो वैल्यूएशन होता है वो नॉर्मली बढ़ता है, चाहे किसी के लिए बहुत धीमा बढ़े या फिर किसी के लिए बहुत जल्दी बढ़े, बट नॉर्मली ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम में बढ़ता है। तो अगर आप सस्ते में कोई एक जगह इन्वेस्ट कर देते हो और आप उसको अगर देखते हो 20 साल या फिर 30 साल के बाद, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि वो एक अच्छा वाला अप्रिशिएट किया है। तो ये एक मेंटल एज वेल एज द गुड फाइनेंशियल डिसीजन भी है। पॉइंट नंबर 2 इज नो लैंडलॉर्ड हैसल। हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जो भी रेंट में रहते हैं उसके साथ ओनर का 36 का आंकड़ा होता है। मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर किसी के साथ होता है। बहुत सारा टाइम देखा गया है कि जो भी टेनेंट है और जो भी रूम ओनर है, इन लोगों के बीच बनता नहीं है, क्योंकि रूम ओनर शायद कुछ चीज़ परमिशन नहीं देते, शायद वो पहले से डिस्क्लोज नहीं करते, जो भी टेनेंट है वो उसको पता नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेनेंट जानबूझ के कोई एक गलती कर रहा है जो कि रूम ओनर को अच्छा नहीं लगता है। तो ये अगर आप घर खरीद लेते हो तो ये सब झंझट आपको कभी भी सहना नहीं पड़ेगा।
तो ये बहुत एक अच्छा वाला फ्रीडम वाला मोमेंट आता है किसी के लाइफ में भी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक घर एक बहुत बड़ा इमोशनल सिक्योरिटी भी होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि अगर मेरे पास घर है तो एक बहुत बड़ा एसेट भी है। तो अगर आपको एक अच्छा खासा इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए, जो कि एक जेन्युइन टैंजिबल एसेट है, तो आप डेफिनेटली एक घर खरीद ही सकते हो। घर खरीदने का और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ टैक्स बेनिफिट। अगर आप लोन में कोई घर लेना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि आपका टैक्स बेनिफिट भी हो और आपका एक घर भी बन जाए, तो डेफिनेटली आप होम लोन में घर बाई कर सकते हैं। घर खरीदने का और एक बेनिफिट भी है कि मान लीजिए आप एक घर खरीद लिए, आपको शायद अभी लगेगा नहीं वो यूज़ करने के लिए, तो आप उसको रेंट में भी चढ़ा सकते हो, और उस रेंट से जितना भी आपको इनकम आएगा, शायद वो आपका ईएमआई का 1% कवर करेगा, या फिर अगर आपके पास कोई स्पेयर मनी है जो कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते अभी, तो आप अगर एक घर खरीद लेते हो तो आपका एक मंथली रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ प्रिवेसी। अगर आप एंड आपको फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रिवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो डेफिनेटली आप घर खरीद लीजिए, क्योंकि कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी में आपको उतना ज़्यादा प्रिवेसी नहीं मिल सकते जो आपके खुद के घर में मिल सकता है। तो इन दैट सिचुएशन आप एक घर खरीद लीजिए और आप देखिए कि आपको कितना बिंदास और बेफिक्र आप अपने खुद के घर में रह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट का जिक्र किया, होपफुली आपको आसानी होगा अभी डिसाइड करने के लिए कि आपको एक होम को बाई करना चाहिए या फिर रेंट पे लेना चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप क्या करने वाले हो, और अगर मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला है, तो इस वीडियो के एक लाइक करके वीडियो को दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ और कॉलीग के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।